लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में बसने वाली हर मजहब की बच्ची और खास तौर पर मुसलमान बच्ची हो या औरत, हर कोई सोशल मीडिया की शिकार है और उसके असरात को अपनी जिंदगी में दाखिल करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज देखें आप कि हर माँ ये कहती दिखाई देती है कि मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी बच्ची नाफरमान है। हर घर के अंदर आग लगी है, हर औरत की जिंदगी के अंदर बेकरारी और बेचैनी पाई जा रही है। और अगर औरतों से पूछा जाए कि तुम्हारी बेचैनी और बेकरारी की वजह क्या है, तो कभी मुख्तलिफ खवातीन अपनी बीमारी को वजह बताएंगी, कभी शौहर की ज्यादती को वजह बताएंगी, कभी उम्र ज्यादा हो जाने के बावजूद शादी के न होने को बेकरारी की वजह बताएंगी, कभी गुर्बत को बेकरारी की वजह बताएंगी। और इसी तरीके से मुख्तलिफ असबाब की तरफ खवातीन इशारा करती दिखाई देंगी और उसी की तरफ जिद्दोजहद करके उन सारे असबाब के इलाज की तरफ मुतवज्जे होकर उन असबाब के इजाले की जिद्दोजहद करती हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि दौरे हाजिर के अंदर हर घर के अंदर बेचैनी और बेकरारी की मुख्तलिफ वजूहात हैं और उन मुख्तलिफ वजूहात में जिन वजूहात का तस्करा मैंने किया, ये वजूहात में से भी कोई वजह हो सकती है। लेकिन ऐ खवातीन इस्लाम, अगर आप कुरान मुक़द्दस का जायजा लें और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जायजा लें तो आप इस नतीजे पर जरूर पहुंचेंगी कि जब जब मुआशरे के अंदर बेहयाई फरोग पाने लगी और जब जब मुआशरा बेहयाई और गुनाहों के दलदल में फंसने लगा, तब से मुआशरे में बसने वाली बच्चियां हो या औरतें हों, उनकी जिंदगी से सुकून जो है वो खत्म हो गया। दुनिया में शायद ही कोई मर्द या औरत ऐसा हो जो जिंदगी में गुनाह करने के बाद अपने अंदर बेचैनी महसूस न करता हो, इसलिए कि गुनाह कभी तबीयत के अंदर सुकून नहीं लाता। गुनाह हमेशा तबीयत के अंदर बेचैनी लाता है, गुनाह तबीयत में हमेशा बेकरारी लाता है, गुनाह तबीयत के अंदर हमेशा उलझने लाता है, गुनाह तबीयत के अंदर हमेशा सुकून को गारत कर देता है। यही वजह है कि आज बहुत सारी खवातीन ऐसी मिलेंगी जिनके पास आसाइश के सारे सामान के होने के बावजूद उनकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है, उनकी जिंदगी में करार नहीं है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आज गुनाह से दामन आलूदा होता जा रहा है, बेहयाई इस तरह से फैल रही है कि कल तक जो बच्ची अपने माँ बाप के सामने कुछ कहने से घबराती थी, आज वो बच्ची बेबाकी के साथ अपनी मर्जी का इजहार करती दिखाई देती है। और कल तक जो बहन अपने भाइयों के सामने ऐसे लिबास पहनने से गुरेज करती थी जिससे जिस्म नुमाया तौर पर छलक रहा हो, आज दुपट्टे को छोड़कर ऐसे लिबास घरों में पहने जाते हैं कि शर्म से जो है निगाहें झुक जाती हैं। आप देखें, आज ये ऐलान किया जा रहा है कि मुआशरे में जीने के लिए हर औरत को चाहिए कि फ्रीडम उसको मिलना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं यकीनन, लेकिन आजादी और फ्रीडम आप किस चीज को कहते हैं? क्या लिबास को कम कर देना, क्या आवारगी को बढ़ा देना, क्या बेहयाई को फरोग देना, इसी का नाम जो है आजादी है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ खवातीन इस्लाम, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मर्द हो या औरत हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, किसी भी मजहब के पैदा होने वाले इंसान का खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू
जलालहू है, उसने हर एक को पैदा किया। और आप याद रखें, जिस तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस फर्शे गीती पर भेजा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उनके पीछे पीछे अल्लाह ने अपना दीन भी भेजा। और इसी के साथ साथ परवरदिगार जल्ल जलालहू ने लिबास को भी नाजिल फरमाया, ताकि लिबास के जरिए सत्रपोशी हो सके, लिबास के जरिए उर्यानियत का किला कमा किया जा सके, लिबास के जरिए बेहयाई का सद्दे बाप किया जा सके। लिबास कहते ही उसे हैं जो इंसान को ढक दे, इंसान के आज़ा को छुपा दे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीवानियों, आज जरा आप जायजा लें, मुआशरे की सिचुएशन को देखें और हालात के बारे में गौर करें, तो किस तरीके से बेहयाइयां फरोग पा रही हैं। और बेहयाई का सैलाब आज इस तरीके से मुआशरे को अपने अंदर लपेट में ले चुका है कि शायद ही कोई घर, शायद ही कोई बच्ची इल्ला माशाअल्लाह उसकी जद से महफूज हो। आज ये हम कुरान मुकद्दस से पूछते हैं। कुरान अल्लाह की वो किताब है जो कयामत तक आने वाले हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम्स का इलाज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब में अता फरमाता है। कयामत तक कौन से प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, कौन सी परेशानियां जन्म लेंगी, कौन सी तकालीफ के अंदर इंसान गिरफ्तार होगा, हर चीज का बयान अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमा दिया। इसीलिए कुरान कहता है तिबयानल लिकुल्लि शै, हर चीज का वाज़ेह तौर पर बयान अल्लाह ने अपनी किताब में रख दिया है। अल्लाह की ये किताब इतनी अजीम तरीन किताब है कि ये सिर्फ इबादत का तरीका या इबादत का सलीका नहीं सिखाती, बल्कि ये किताब ऐसी अल्लाह की किताब है कि वक्त नमाज सर झुकाने का तरीका, माह रमजान में रोजे का तरीका, हज के हवाले से तरीका, जिंदगी गुजारने के हवाले से तरीका, सोसाइटी के अंदर फैमिली के साथ रहने का तरीका, पड़ोसी के हक का तरीका, बीवी बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक। और इस तरीके से अगर आप देखें तो कोई जिंदगी का इंसान का शोबा ऐसा नहीं है जिसमें यह किताब रहनुमाई न कर रही हो। आप जरा सोचें, अगर आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बुराइयां फैल रही हैं, और बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं, बहुत सारी बुराइयों में गिरफ्तार माँ बाप के बच्चे ऐसे हैं जिनके हवाले से माँ बाप को मालूम भी नहीं होता, वो छुप करके गुनाह करती हैं और या करते हैं, लेकिन माँ बाप को उसकी खबर नहीं होती। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे रब की अजीम किताब पर कि उसने जब ऐलान फरमाया बेहयाई के खिलाफ, तो उस करीम ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया और इस कयामत तक के आने वाली हर तरीके की बुराइयों का तस्करा फरमाकर बता दिया कि है रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों, तुम अल्लाह से छुप नहीं सकते। इसीलिए कुरान ने कहा कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह ने हराम फरमा दिया है। किस चीज को हराम फरमा दिया? फहिश को हराम फरमा दिया, जिना को हराम फरमा दिया, बदकारी को हराम फरमा दिया, बेहयाई को हराम फरमा दिया। और मां ज़हरा मिनहा व मा बतन के जरिए मेरे करीम ने वाज़ेह फरमा दिया, चाहे तुम खुली हुई बेहयाई करो या छुप करके जिना करो, अल्लाह ने ये सारी चीजों को हराम फरमा दिया है। आप अंदाजा लगाएं, मेरा रब ये जानता है कि इस तरीके का माहौल पैदा होगा कि लोग छुप छुप कर ताल्लुकात कायम करेंगे, लोग छुप छुप कर आशनाई पैदा करेंगे, जिसके हवाले से न कभी मां को खबर हो सकती है, न कभी बाप को खबर हो सकती है। आज अगर आप देखें तो व्हाट्सएप के जरिए, आज अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पैदा होने वाले खुराफात की वजह से आज बच्चियां ट्विटर पर, आज बच्चियां फेसबुक पर न जाने किस किस तरीके से ताल्लुकात कायम करती हैं। और बच्चियां उन ताल्लुकात की बुनियाद पर कभी होटलों के अंदर और कभी मुख्तलिफ मकामात पर जाकर के गुनाह से अपने दामन को आलूदा करती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो मेरे करीम ने उसे हराम फरमा दिया और ये वाज़ेह फरमा दिया कि छुप करके तुम कोई बेहयाई करो या छुप करके ज़िना करो या खुल करके तुम करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इसे हराम फरमा दिया। बल्कि आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, अगर कोई औरत अपनी हिफाजत करती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है और अपनी आबरू की हिफाजत करती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, तो मेरे करीम ने उसके लिए क्या वादा फरमाया, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मेरे करीम ने फरमाया जो मर्द औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द हो या औरत, अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनकी मग़फ़िरत भी फरमाएगा और उन्हें बड़ा अज्र भी अता फरमाएगा। ऐ ख़वातीन इस्लाम, आप जरा जायजा लें, 10-10 साल की बच्चियों के हाथ के अंदर मोबाइल और न जाने यूट्यूब पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर किस तरीके से बुराइयों के दलदल के अंदर वो फंसती जा रही हैं और बुराइयां किस तरीके से हमारे मुआशरे में दाखिल हो गई। कल तक सिचुएशन ये थी कि मुआशरे की किसी बच्ची के हवाले से बेहयाई का तस्करा सुना जाता तो लोग अंगुष्ठ बदंदा हो जाते, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि अल्लाह रहमो करम फरमाए, हर घर आग की लपेट के अंदर है और बेहयाई के दलदल के अंदर डूबा हुआ इल्ला माशाअल्लाह हर घर आपको दिखाई देगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।